अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आपने थंबनेल्स पर देखा होगा आज हम किस टाइप का ग्लास पेन बनाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक कमेंट किया करें और हर स्टेप्स फॉलो किया करें और वीडियो को 3-4 बार देखा करें। अगर एक बार देखने से समझ नहीं आती तो भाई 4-5 बार देखा करें, तब वीडियो की समझ आती है, वरना भाई नहीं आती। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने पिक्सलैब को ओपन करना है। ये तो यार आपको पता ही होगा, ये हर किसी के पास होगा। तो आपने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ना गूगल क्रोम पर जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी से फ्रेंड से मांगने की ज़रूरत है। अब आपने करना है कि यहाँ पर आपने नेम टाइप कर लेना। मैं लिखूँगा रोग, ठीक है, रोग लिख लिया। रोग लिखने के बाद आपने करना है कि आपने आ जाना AB वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट्स की, ठीक है। पिक्सलैब में कस्टम फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करते हैं। ये यार पिक्सलैब के कुछ अपने फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेकार हैं, ये काम भाई नहीं करते हैं, लेकिन यार ये एडिटिंग में बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। इस एडिटिंग में मुमकिन नहीं है। बाकी यहाँ पर माय फ़ॉन्ट में अगर आप अपनी मर्ज़ी के पसंद के फ़ॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भाई देता हूँ, हर वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि आप पिक्सलैब में कस्टम फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी के पसंद के किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा तरीका मेथड मैंने स्टेप बाय स्टेप भाई बताया, आपने वो वीडियोस देख लेनी है। अब यहाँ तक मैंने इसको कर लिया और फ़ॉन्ट भी लगा लिया। इसकी आपने कर लेनी है पैडिंग और इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर देखें ना फ्रेंड, इस तरह ये रोग लिखा है, तो ये जो ओ है ना, ये बिल्कुल साथ है और जी के साथ है, आर में थोड़ी सी स्पेस है। तो हमने करना है कि हमने यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग का, जो देखें स्पेसिंग, तो भाई आपने थोड़ी सी स्पेस इसमें डाल लेनी है, ठीक है। तकरीबन मैंने 7 पॉइंट तक डाली, आप काम ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब आपने करना है कि आपने यहाँ पर आना है, इस जगह मैंने मार्क लगाया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इंपोर्ट में आना है और गैलरी से कोई भी अपनी मर्ज़ी का PNG आपने ऐड कर लेना है। तो ये वाला PNG मैंने ऐड कर लिया है। तो यार जो मैंने कल वीडियोज़ अपलोड की है, ठीक है, उसके कमेंट्स में मतलब एक्सेस कमेंट्स कर रही थी कि भाई जो है ना, मेरा जो अरेज कलर का जो है ना ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अगर वो ये वीडियोस देख रही है तो ये आपने वीडियोस फॉलो करनी है, ठीक है। एक बार आपको समझ नहीं आती, 2 बार नहीं आती, 3-4 बार वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जिस स्टेप्स आपने फॉलो करना है, आपने इस PNG जैसे ही आपने गैलरी से उठाना है, इस पर कर देनी है क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है, और इस पर क्लिक रखनी, तब अरेज कलर का ऑप्शन शो होगा। जैसे इस पर क्लिक उठाएंगी तो ये अरेज कलर का ऑप्शन शो नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आप भी यही गलती यकीनन करते होंगे, तब भी ये अरेज कलर का ऑप्शन नहीं है, तो आपने अरेज कलर पर क्लिक रखनी है, ठीक है, तब अरेज कलर का ऑप्शन शो होगा। देखें अरेज कलर का, तो आप मतलब वो सिस कह रही थी कि मेरा पिक्सलैब और है तो आपका और है। ये ऑप्शन पिक्सलैब यार एक जैसे ही होता है, ठीक है, चाहे वो सिस करे, चाहे मेरे भाई आप करें, कोई भी करे, तो अरेज कलर का ऑप्शन तब शो होता है इस पर क्लिक रखने से, वरना भाई शो नहीं होता। हर वीडियोज़ में यार बताता हूँ, फिर भी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। आपने अरेज कलर मैंने इसको कर देना अनेबल, वन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लेना, टॉलरेंस फॉलो कर देनी है। अब आपने इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आपने करना है कि इसका बैकग्राउंड कर देना ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने कार्ड में आना है। कार्ड में आने के बाद आपने सेव एज इमेज पर कर देनी है क्लिक और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर आना है और सिंपली यहाँ पर आपने अल्ट्रा रख लेना है, अल्ट्रा। अब आपने आना है सेव टू गैलरी करके अब आपने सेकंड ऐप में जाना है, वो हमारा ऐप है PS टच। तो फ्रेंड यहाँ पर PS टच में मैं आ गया हूँ, आपने इस प्लस पर आना है, ठीक है। प्लस पर आने के बाद आपने फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है। फ़ोटो लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने कोई भी पिक उठा लेनी है, ठीक है, यहाँ से। तो मैं यहाँ से कोई भी पिक उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाली पिक मैंने उठा ली। तो बाकी आप डार्क टाइप की, ब्लैक टाइप की कोई भी पिक यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ कर दी। अब आपने करना है कि आपने फ़ोटो लेयर पे जाना है और यहाँ पर आपने वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आपका नेम पड़ा है। मैंने पिक्सलैब में रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पिक्सलैब वाला नेम उठा लूँगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने नेम ऐड कर दिया। नेम ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जूम कर देना है, आपने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है। अब आपने करना है कि आपने फर्स्ट लेयर की 2 डुप्लीकेट लेयर कर देनी है। टोटल 3 लेयर होनी चाहिए, ठीक है, टोटल 3 लेयर हो गई। अब हम इन तीनों लेयर पर भाई काम करेंगे। अब आपने करना है कि फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको FX का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर चले जाना है और यहाँ पर आपने लाइटिंग में जाना है, ठीक है। लाइटिंग में आने के बाद ये जो सर्कल सा है ये पहले ही बैर है, तो ये फुल ब्लैक हो गया।
ब्लैक होने के बाद मेरा भाई आपने करना क्या, आपने यहाँ पर आना, जिस जगह मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, बोलने की, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना और इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने सेकंड लेयर में आ जाना है। सेकंड लेयर में आने के बाद आपने FX में चले जाना है। FX में जाने के बाद आपने ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। ड्रॉप एंड शेडो में आने के बाद आपने इसका एंगल 180 पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। ब्लर इसका 6 पे करना है और डिस्टेंस 8। एंगल 180, ब्लर 6, डिस्टेंस 8। कलर ब्लैक ही होता है तो आपने ब्लैक ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई आपने करना है कि आपने टेक पे क्लिक कर देना है। अब आपने बिल्कुल पहली लेयर की तरह सेम प्रोसेस करना है और इसको सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 लेयर का हमारा काम मुकम्मल हो गया, स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा स्टेप्स है थर्ड वाली लेयर, ठीक है। इसको आपने मेरा भाई सेलेक्ट कर देना है। आपने आ जाना है FX में। FX में जाने के बाद आपने आना है बेवल में, ये जो 3 सा बना हुआ है, ठीक है। बेवल में आ गया, कलर ब्लैक कर लेना है। ब्लर और डिस्टेंस आपने फ़ॉन्ट के हिसाब से रखनी है, ठीक है। ये आप मैं जितनी रखूँगा, अगर ये वाला फ़ॉन्ट आप यूज़ करोगे तो आपने मेरे जितनी डिस्टेंस ब्लर रखना है, वरना आप कोई और अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसका एंगल जो है ना, ये आपने तकरीबन कितना रखना है मैं आपको बताता हूँ। 135 पे एंगल रखना है। ब्लर और डिस्टेंस भी जो है ना, वो उसको भी यहाँ तक आपने रखना है। अब आपने इस पर बेवल लगाते जाना है। आपने एक दफ़ा लग गया बेवल, ये 2 दफ़ा हो गया, ये 3 दफ़ा हो गया। जितनी दफ़ा आप बेवल लगाएंगे नेम ब्लैक हो जाएगा और बीच में से एक वाइट सी लाइन आ जाएगी। मैंने काउंट नहीं किया, आप काउंट कर लीजिएगा। पहले तो मैंने कुछ काउंट आपको करके दिखाया है, अब मैंने बाकी बातों में आपको स्टेप्स बताया है, मैं नहीं काउंट कर सका। अब आपने यहाँ तक मैंने बेवल लगा लिया। अब आपने करना है कि आपने इसको लैटिन कर देना है, ठीक है। लैटिन हो गया, ये बिल्कुल सफ़ेद सा वाइट सा आ गया है। अब आपने करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा भाई आपने यहाँ से करना क्या है, अब आपने ना ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने मोड प्लस कर लेना है। मोड प्लस करने के बाद जिसमें ये देखना एक डॉट से बने हुए हैं, ठीक है, डिज़ाइन सा, ये मैं जिस पे मार्क कर रहा हूँ, आपने इसको कर लेना है सेलेक्ट, ठीक हो गया। सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट सही नहीं हुआ, मैंने फिर कर दिया। अब आपने करना है क्या, अब आपने यहाँ पर ले लेनी है एक लेयर फ्राम सिलेक्शन। ये फोटो लेयर, एम्प्टी लेयर, डुप्लीकेट लेयर और 4 लेयर, जो 4 ऑप्शन पे है ना, लेयर फ्राम सिलेक्शन, आपने लेयर फ्राम सिलेक्शन कर लेना है। लेयर फ्राम सिलेक्शन हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, कलर वाइट ही आपने रखना है और आपने फिल पे रखना है, ठीक है। स्ट्रोक नहीं रखना, कलर वाइट रख लेना है और फिल पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद आपने करना है कि आपने बेवल में आ जाना है, पिक्सल D सेलेक्ट कर लेना है और बेवल जो है ना, इसका ब्लर ये 10 पे कर लेना है और जो डिस्टेंस है ये भी आपने 10 पे कर लेनी है और इसका जो एंगल है ना, ये आपने 180 पे एक दफ़ा कर लेना है। और अब आपने दूसरी दफ़ा बेवल लगाना है, दूसरी दफ़ा सॉरी मैंने 180 पे लगा लिया। आपने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, तकरीबन आपने 19 पे कर लेना है। अब आपने बेवल लगाना है और इसको बेवल को कम कर देना है, तकरीबन आपने 45 पे लगाना है। अब आपने फिर बेवल में आना है और इस दफ़ा बेवल आपने 0 पे कर देना है, ठीक हो गया। 0 पे कर दिया। अब आपने बेवल लगाना है 135 पे तकरीबन आपने कर लेना है, 35 पे हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर 2 लाइन्स पे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्व्स का, ठीक है। कर्व्स का ऑप्शन मिल गया, आपने इस पर कर देनी है क्लिक, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर लेकर सॉरी इसको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे भी आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें भाई, वो आप पे डिपेंड करता है, आप बना सकते। यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने FX में जाना है, यहाँ पर आपने फ़ोटो में चले जाना है। फ़ोटो में जाने के बाद आपने यहाँ से सनी आफ्टरनून ले लेना है। ये देखना फुल इसमें इंटेंसिटी करना है, तो कितना प्यारा शाइनिंग वाला नेम बन गया है। अब मेरा भाई आपने शेडो वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर वाली लेयर में आना है और यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक में आना है। आपने यहाँ पर नॉइज़ रखना है और नॉइज़ का कलर आपने यहाँ से कोई भी रख लेना है, ठीक हो गया। रेड रखना चाहें रेड रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने आना है, पिक्सल D सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने कोई भी कलर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये रख लिया। अब मैं सारे वर्ड में जल्दी में कर दूँगा।
तो फ्रेंड आपने शेप में भी ऐसे कर लेना है। इस पर मैंने ये कलर कर लिया। अब आपने करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में जाना है, बेसिक में जाना है और यहाँ पर ग्लो में आ जाना है। ग्लो में आने के बाद आपने कलर वाइट कर लेना है, 0.6 स्ट्रोक रखनी है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ से कर लेनी है और शेडो की भी एक कॉपी करनी है और जो नीचे वाली लेयर है ना इसकी भी आपने कर लेनी है कॉपी। ठीक है, इसकी भी आपने कॉपी कर लेनी है और इसका ब्लेंड मूड यहाँ से ओवरले कर देना है। ठीक है, ओवरले आपने करना है तो जो इसमें बिल्कुल एक शाइनिंग सी आ जाएगी, मतलब नेम में कलर ज़्यादा हो जाएगा और आप इसका ब्लेंड मूड लैटिन ही रहने दें। ठीक है, एक का लैटिन और एक का यहाँ पर आपका ग्लास वन रेडी। आपने डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर लेंगे। फ्रेंड आज की हमारी बात यही थी। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।